जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, यानी इससे पहले हम आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 18 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट से यानी 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले चलिए हम जीके जीएस से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन आपका है कि किसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। तो आपको पता होगा कि वेट और बल का एसआई मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी वजन और बल का। तो वेट क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा। यदि आपका द्रव्यमान यदि m है तो इस पर एक फोर्स लगता है आपका mg, यही आपका क्या है, वेट है। यही फोर्स क्या है, mg, यही क्या आपका वेट है। तो वेट भी एक फोर्स ही होता है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका है कि एब्स में शामिल है, एब्स में शामिल है। तो ये जगह आपका पक्षी, किस में शामिल है, पक्षी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है। तो ये करते हैं आपका निर्वात में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए आपका म्यू बराबर होता है सी बाय भी, म्यू बराबर सी बाय बी। म्यू क्या आपका, तो म्यू है अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। यानी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें यानी प्रकाश के स्पीड यानी लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। यानी एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपवर्तन के यानी विपरीत होता है आपका क्या, तो इसका स्पीड होते हैं या प्रकाश का स्पीड होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस मीडियम में प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, और यदि अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। इतना ध्यान रखिए। यानी आपका विपरीत होता है, यानी व्युत्क्रम होता है आपका प्रकाश का वेग और आपका अपवर्तनांक। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि अम्लों के आधार पर कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए बी क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आपका क्षार करते हैं। लाल को नीला कौन करता है, तो ये आपका क्षार करते हैं, अम्ल आपका नहीं करते हैं। यानी जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसे हम क्षार कहते हैं। और सी क्या है कि OH को जलीय माध्यम से पेश करते नहीं, OH आपका होता है क्षार में। ये भी आपका गलत है। देखिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अम्ल आपका स्वाद में खट्टा होता है और आपका अम्ल का pH मान आपका 7 से कम होता है। ये दूसरा परिभाषा हुआ। और जो जल में घुलकर H+ आयन दे, जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका है कि हमारे शरीर की हड्डियां में कौन सी ऊतक पाए जाते हैं। ये पाया जाता है आपका संयोजी ऊतक। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है। तो देखिए ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन के द्वारा। यानी कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो सीधे यदि गैस में परिवर्तित होते हैं तो हम उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किस में होता है, तो आपका कपूर में होता है आपका ऊर्ध्वपातन, कपूर नेप्थलिस इसमें क्या होता है आपका, तो आपका यानी ऊर्ध्वपातन होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो थाइलोफाइटा के समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, थाइलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। आपका इसका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये आपका करता है कान आपका सुनने और संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये करता है आपका अग्नाशय। कौन करता है, अग्नाशय। अग्नाशय आपका एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि आपका कौन, अग्नाशय। इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है।
क्वेश्चन का है कि एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है, ये आपका हो जाएगा एड्स। एड्स क्या आपका, तो एक यौन संचालित जानलेवा बीमारी है। एड्स किससे होता है, ये आपका HIV वायरस के कारण होते हैं। HIV वायरस के कारण आपका क्या आता है, तो एड्स होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हो जाएगा गाजर। गाजर में आपका विटामिन ए सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका 52 है कि इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, ये हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोल, LPG, ये सब क्या आपका तो जीवाश्म ईंधन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन सी है, ये आपका है XX होते हैं और पुरुष में आपका XY गुणसूत्र होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा होगा कि पुरुष और महिलाओं दोनों में आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं महिला और पुरुष में, यानी दोनों में आपका XX होते हैं और आपका सेम होते हैं, पुरुष में भी महिलाओं में। और आपका 23वां जोड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा 23वां जोड़ी होते हैं वो आपका पुरुष में XY होते हैं और आपका महिला में XX होते हैं। इसी को हम कहते हैं लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र। तो आपका 23वां जोड़ी होते हैं लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र। तो पुरुष में आपका XY और महिलाओं में आपका XX होते हैं। जब आपका पुरुष से X और महिलाओं से X आते हैं तो XX से आपका ये आपका लड़की का जन्म होता है। जब आपका पुरुष से Y और महिलाओं से X आते हैं इससे आपका लड़का का जन्म होता है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, ये कहलाता है आपका कैलोरी जन मान। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन आपका है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ये आपका है यानी ठोस विलयन का। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है तो दिल की धड़कन। आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। दिल की धड़कन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे। यह क्या है आपका, यह एक अनैच्छिक क्रिया है जो आपका मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन आपका है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, यानी कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन जनित युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो ये करता है आपका प्लाज्मा। आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। कौन करता है, प्लाज्मा करता है, आपका ऑप्शन A हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन आपका है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 58 का आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का ATP के रूप में संचित रहता है। ऊर्जा क्या रहता है आपका ATP के रूप में संचित रहता है, इसलिए हम ऊर्जा का गृहघर कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये आपका हो जाएगा जंगल। 59 का आपका ऑप्शन C हो जाएंगे। ये आपका कृत्रिम नहीं है यानी मानव निर्मित नहीं है, आपका ऑप्शन C हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान दीजिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, ये करता है आपका अम्ल करता है। कौन करता है आपका, अम्ल करता है। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में कौन सा आपका अम्ल है, तो सिरिका आपका क्या है, तो ये आपका अम्ल है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सिरिका क्या आपका, तो ये आपका एसिटिक अम्ल है। सिरिका का यानी इस सिरका में कौन सा अम्ल होते हैं, तो आपका एसिटिक अम्ल होते हैं। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका अम्ल है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संचारण। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन आपका है कि पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है वह क्या कहलाते हैं। आपका ऑप्शन
ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है। तो आपका शीर्ष स्तर पर कौन सा कब्जा कर लेता है, इसमें देखिए आपका सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ये हो जाएगा आपका मनुष्य। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएंगे। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, तो मनुष्य हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन आपका है कि सामान्य टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है। ये करते हैं आपका इंफ्रारेड तरंग का। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं, तो इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र होता है CaO(Cl2). आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। CaOCl2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ये जो आपका सूत्र है ऑप्शन सी में कि CaOH का हॉल्ट एस, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। ये आपका जो है CCl4, ये आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 66 है। क्वेश्चन आपका है कि क्या का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो ये कौन सा गैस है, तो ये आपका है मीथेन गैस है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मीथेन का आपका सूत्र होता है CH4 होते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन आपका है कि किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है। ये देता आपका लाल सूची में, रेड बुक में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन आपका है कि कुछ दिनों बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है। ये आपका है संक्षारण। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 69 है। क्वेश्चन आपका 69 है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो ये हो जाएगा आपका बाघ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या आपका, तो ये होगा आपका बाघ। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। इन आपका आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये आपका है पालक, गुड़, आंवला। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पालक, गुड़, आंवला में आपका यानी आयरन सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन आपका है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। यानी कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, तो आपको हो जाएगा खुंटी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या कहते हैं, खुंटी कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन का है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन 1 है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों को पकौड़े खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करती है, ये आपका गलत है। जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये आपका होगा केरल। केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो आपका 2 तो गलत है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग कचनार के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, बिल्कुल आपका सही है। इन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1 और 3 आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। ये होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, जापानी एनसेफेलाइटिस। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये आपका है सेरेब्रम है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 75 है।
क्वेश्चन आपका है कि लौ एक्स की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका है, याद रखिएगा, ये आपका है उड़ीसा राज्य में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। थोड़ा देखिए क्वेश्चन का थोड़ा क्वालिटी थोड़ा लो लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए आपका थोड़ा साफ पूरा नहीं आया है। तो थोड़ा इसको मैनेज कीजिएगा, मैनेज करके चलिएगा। थोड़ा सा आप क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी जब आप वीडियो को बढ़ा लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा साफ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा आप मैनेज करके चलिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये देता है आपका साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा बात देते हैं। तो ये देता है आपका नवलेखन पुरस्कार। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा पुरस्कार देते हैं? नवलेखन पुरस्कार। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 77 है। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। देखिए आपका अरुंधति राय, इसका उपन्यास क्या है? आप इसको क्या करना है? आपको 77 के मैच करना है। तो अरुंधति राय इसका हो जाएगा आपका क्या? अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल आपका सही है। फिर आपका बी है किरण देसाई, ये आपका क्या है? द इनहेरिटेज ऑफ लायंस, बिल्कुल आपका सही है। सी है सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी आपका सही है। डी आपका है कि BS नैपॉल इन अ फ्री स्टेट, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ABCD, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ABCD आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया। यानी पहला US टेनिस टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया। तो आपका 78 को हो जाएगा, यानी 1881 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था। तो ये हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? यह थे आपका मन्नु। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, ये क्या था? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र की किसे कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृत्रिम रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। झील, वन, गार्डन, तालाब। इसमें देखना आपको कृत्रिम कौन है, यानी आपका मानव निर्मित कौन सा है। ये आपका हो जाएगा गार्डन। गार्डन हम लोग लगाते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। ये क्या था आपका, यानी आगरा नगर की स्थापना ये क्या था? सिकंदर लोदी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि अब्बुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। कौन किया था? अकबर ने, मानसिंह ने या जहांगीर ने। तो आपका 85 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, जहांगीर ने। किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में आपको क्या करना है? तो मैच करना है। 86 में आपका क्या करना है? मैचिंग करना है। आप देख लीजिए पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता हुआ था आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। तो किस लिए हुआ था? तो शांति के लिए, शांतिपूर्ण सहयोग के लिए हुआ था। आप देख लीजिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। तो यही हुआ आपका पंचशील सिद्धांत। तो आपका बी का 3 हो जाएंगे, यानी बी का तो 3 हो गया। फिर आपका है
1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, यानी क्या लक्ष्य था, तो आपका हो जाएंगे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास, यानी आपका 1 का 2 हो जाएंगे। फिर आपका है कि वांडुंग सम्मेलन, वांडुंग सम्मेलन तो ये होता है आपका वांडुंग सम्मेलन, तो ये होता है कि इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, यानी आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। दलाई लामा यह हो जाएगा तिब्बत, यानी आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको आएगा। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आएंगे, यानी आपका ए का 2 और 2 का ए का 2 का 3, सी का 4, डी का 1, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन आपका है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, ये आपका द्विवेही, क्या आपका द्विवेही है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या है द्विवेही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 88 है। क्वेश्चन आपका है कि नाई प्याडा, क्या है नाई प्याडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। न्याय प्याडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, ये आपका म्यांमार का है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेपाल का काठमांडू है, भूटान का थिम्पू है, और आपका अफगानिस्तान का काबुल राजधानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये होता आपका 1939 में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कब हुआ था 1939 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी। कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब शुरू की गई, यह क्या आपका 2017 में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कब क्या था 2017 में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका 92 है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना प्रारंभ किया, ये कि आपका मेरा गांव मेरा गौरव, मेरा गांव मेरा गौरव, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये कब किया था शुरू, तो ये किया था आपका 2015 में शुरू किया गया था। कब किया था 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए स्वर्गम विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था। कौन सी योजना चलाया था, ये चलाया था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी ए और बी दोनों सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। ये जगह आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यतो धर्मस्थो जय, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 95 है कि दीफू दरा कहाँ स्थित है। दीफू दरा कहाँ स्थित है, ये आपका है अरुणाचल हिमालय में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक आपका 1968 में पेश किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन आपका है कि चीन में 1911 में हुई विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। चीन में 1911 में जो विद्रोह हुआ उसका क्या परिणाम हुआ, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। किसका उद्गम भारत में नहीं है, ये आपका हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन आपका है कि फर्स्ट चैत्र प्रायः पड़ता है, ये पड़ता है आपका 22 मार्च को। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन का कुंजी कहा जाता है। तो ये आपका है यानी असीरगढ़। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102 है कि जातक कथा संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है। ये आपका है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, सॉरी गौतम बुद्ध से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, किससे, गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन आपका है कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। किस शीर्षक से अनुवाद किया था। ये क्या था आपका सिर अकबर। सिर अकबर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सिर अकबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, यानी आपका मिलान करना है। आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो पन्ना लाल घोष क्या हो जाएगा आपका बांसुरी से संबंधित हो जाएंगे, यानी आपका ए का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। फिर आपका पालधार रद्धू। आपका पालधार रद्धू ये हो जाएंगे आपका, यानी इसका 3 हो जाएंगे मृदंग। ठीक है। फिर आपका लतीफ़ खां, ये थे आपका लतीफ़ खां तबला यानी इसका 2 हो जाएगा। फिर आपका है एस बालचंद्रन, इसका डी का जगह बीना हो जाएंगे, आपका इसका 1 हो जाएंगे। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4 3 2 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 105 है। क्वेश्चन नंबर आपका 105 है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। ये किताब का वी.डी. सावरकर ने। बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। ये किताब का वी.डी. सावरकर ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि यथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहा था आपका आर.सी. मजमूदार। किसने कहा था, आर.सी. मजमूदार ने कहा था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो सबसे पहले आपका पुर्तगाल आए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबसे पहले आपका पुर्तगाल आए थे और आपका सबसे लास्ट में भी पुर्तगाल ही गया है, यानी सबसे पहले भी आए थे और आपका सबसे लास्ट में भी पुर्तगाल ही गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह कहा था आपका, यानी हो जाएंगे अरस्तु। किसने कहा था, अरस्तु कहा था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर आपका 109 है कि अकबर द्वारा 1567 से 68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। मेवाड़ का शासक कौन था। यह था आपका यानी राजा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, कौन थे, राणा उदय सिंह थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ये आप कहा जाएंगे, यानी बिहार का सबसे यानी अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ये आपका है यानी कछारी मिट्टी से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया। किसके नेतृत्व में दी मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपन्न किया गया। ये क्या था, यानी मजरूल हक के निर्देश में। मजरूल हक के निर्देश में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका है कि जनवरी 2023 में किन दो देशों की टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट के मैच में 317 रन की जीत का एक नया रिकॉर्ड बना है। अब का क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में
किन दो देशों के बीच टीमों के बीच खेले गए वनडे मैचों में 317 रन की जीत दर्ज की है। एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह कब किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था आपका भारत और श्रीलंका के बीच। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें आपका भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हरा दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? किस फिल्म को मिला? तो ये मिला आपको RR मूवी को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन आपका है कि 17 से 18 फरवरी 2023 को ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा आयोजित की गई? किसके द्वारा आयोजित की गई? ये क्या आपका द टाइम्स ग्रुप ने। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। किसने किया? द टाइम्स ग्रुप ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन किसने किया? तो यह किया आपको फ्रांसीसी नौसेना ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि वर्ष 2023 के किन दो देशों के वैश्विक वृद्धि से आधी हिस्सेदारी होने की उम्मीद है? तो भारत और चीन से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकायों जैसे सांख्यिकी आयोग और नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग में योगदान करने के दृष्टिकोण में भारत का मार्गदर्शक दर्शन को दर्शाता है? ये दर्शाता आपका विश्व एक परिवार है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है कि पुस्तक अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म्स इम्प्लीटेशन में प्रस्ताव किसने लिखा है? तो यह लिखा आपका इलैया राजा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसने लिखा? इलैया राजा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के घरेलू सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया है? याद रखिएगा, आपका 120 की जगह आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नीरा टंडन को नियुक्त किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये था आपका जीके जेएस का प्रश्न। चलिए हम अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इन्हें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसे आप थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। आप इसे थोड़ा क्वालिटी वीडियो को बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी आप वीडियो को बढ़ा लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पूरे दिखाई देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? तो आप देखिए 5 और 7 के बीच आप इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। इसके देखिए आपको x का मान निकालना है। सिंपल प्रश्न आपका, इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा आपका, यानी 8 छक्के 48 हो जाएगा, प्लस 25 छक्के आपका 150 हो जाएंगे, माइनस आपका 70 हो जाएंगे, बराबर इधर गुना कीजिए 8 पंचे 40x प्लस 25 पंचे 125 125 हो जाएंगे। आप क्या कीजिए, इसको आप इधर लाइए और इस सब को आप इधर ले जाइए। तो देखिए 48x है, इधर 40x है, तो क्या होगा, तो 48x में से क्या कीजिएगा आप 40x को इधर घटाइएगा, इधर जाएगा आपका, तो इधर कितना था आपका 125 था, कितना था आपका 125 था, और आपका 125 है और आपका कितना था, तो इधर माइनस आपका 70 था, तो इधर आपका प्लस में 70 हो जाएंगे, और आपका यहाँ गुना किए थे आपका, यानी 25 8 150, ये आपका हो जाएगा माइनस 150 हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपका कितना आ गया, ये जगह आपका 7 2 9, यानी आपका हो गया 195 माइनस आपका हो जाएगा 150, यानी आपका आ जाएगा 45 आ जाएंगे। तो आपका आ गया कितना, तो यानी आपका आ गया यहाँ से 8x बराबर 45, 8x बराबर आपका आ गया 45। यहाँ से आप x बराबर क्या आ जाएगा आपका 45 बटे आपका 8 आ जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 यानी 5 पूर्णांक 5/8, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी संख्या के 5वें भाग को, देखिए किसी संख्या के 5वें भाग को, ये x मान ली संख्या है, इसका 5वें भाग यानी x/5 हो गया, 5वें भाग को 3 से विभाजित किया जाता है। इसमें क्या करता है 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे यानी 80 के आधा, ठीक है, आधे के 10वें भाग यानी 1/10 भाग, ठीक, 10वें भाग के आधे यानी फिर आपका गुना 1/2 करेंगे, आधे के तिगुनी के बराबर है। जो जो आपका कर है वो कीजिए, यानी कर तिगुनी है तिगुनी कीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, आपका यहाँ 40 आ जाएगा, 10 चुक 40, 4 आ जाएगा, 2 से काट 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा x/5 या 15 बराबर आपका आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6 आ जाएंगे। कोना कोनी गुना कीजिए, तो यहाँ से आपका x मान क्या आ जाएगा 15 छके 90 आ जाएंगे। x का मान आपका 90 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का है 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, जहाँ एक की अंक आने वाली पूर्ण संख्या है, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हम कैसे पता करेंगे कि वो 11 से विभाज्य है। तो इसका रूल होता है आपका 11 से विभाज्य का। देखिए आपका 11 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे, देखिए अल्टरनेट संख्या लेना आपका, देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ आपका 8 को लेंगे, फिर आपको यहाँ 3, फिर यहाँ आपका 2, इस सभी को आप क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो आपका आएगा 6 + 8 + 3 + 2, ठीक है, ये हुआ आपका। फिर आप जो आपका बच गया था यानी आपका 7, 4 और आपका a, यानी इस दोनों का माइनस कीजिए तो आपका 0 आना चाहिए, यानी अल्टरनेट को आप ऐड करके माइनस कीजिएगा तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। आप देख लीजिए, तो हम 6 को ऐड किए, 6, 8 और आपका 3 और 2 को ऐड किए हैं। आप देख लीजिए क्या होगा आपका, यानी 6, 8, 3, 2, ठीक है, इतना माइनस क्या आ जाएगा आपका, यानी देखिए इसको हम ऐड कर दिए, एक सेकेंड, इसको हम ऐड करिए, बचा कौन, तो आपको बचेगा 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद a, यानी 7 + 4 + a बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएंगे। 7 + 4 + a बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा आपका, तो देखिए 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 1 से 5 और 5, 8, 5, 13, ये हो गया आपका 19, 19 हो गया, माइनस 19 माइनस ये था 7 और ये था 4, 7, 4, 11, 11 माइनस a बराबर 0। यहाँ से आपका एक मान क्या आ जाएगा, तो 19 में से आपका 11 गया तो क्या बचेगा, 19 में से 11 गया तो आपका 8 बचेंगे, यानी आपका एक मान क्या आ गया, तो 8 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% वृद्धि कर दिया जाए और हर में 35% कमी कर दिया जाए तो वह भिन्न का मान इतना हो जाते हैं, तो भिन्न क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन आपका कर, मान लेते हम x/y क्या आपका कोई भिन्न है, तो कर आपका अंश में कितना यानी 30% वृद्धि, तो अंश बटे हर क्या होता है आपका भिन्न होता है, तो यहाँ पर अंश क्या x है, तो इसमें आपका क्या कि 30% वृद्धि के तो 130% हो गया, ठीक, बटे y क्या है, तो y में आपका 35% कमी, तो 65% बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या जाएगा आपका 3/15 हो जाएगा, एक सेकेंड 3/ आपका 15 हो जाएगा, ठीक। अब उसको काट दीजिए, देखिए आपका ये कट जाएंगे क्या, इससे आप काट दीजिए, अब 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 से काटिए 13 पंचे 65 होता है, 13 दूनी 26 हो गया। यहाँ आप कट गया, अब यहाँ से क्या आएगा आपका x/y का मान क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिए तो 3/30 आपका 30 आ जाएंगे, 3/30 आपका 30 आ जाएंगे, फिर 10 या 30, यानी आपका x/y 1/10 आ गया। यहाँ से आपको x/y का मान क्या आ गया 1/10 आ गया, तो ये आपका भिन्न क्या है 1/10 है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन देखिए आपका कर इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें डरना नहीं आपको, यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इसको भिन्न जोड़ कीजिए, क्या आएगा आपका 4 दूनी 8, 9/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/9/4 तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3 + 4/9 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ आपका क्या आएगा, इस जगह आ जाएगा 3 + 4/9, 9 × 27, 27 4 आपका 31 आ गया, ये आपका आ जाएंगे 31/9 आ जाएंगे, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 31/9 आ जाएंगे, 31/9 आ जाएंगे, 9 चला जाएगा आपका ऊपर, 9 चला जाएगा आपका ऊपर, यहाँ आ जाएगा आपका क्या 1 + 9/31, 1 + 9/31, तो आपका हो जाएंगे कितना, तो आपका हो जाएगा 4 -
5/5 यानी 40/31। 31 आपका ऊपर चला जाएंगे, लेकिन आपका 40 यहाँ आ जाएगा। देखिए क्या है आपका, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, एक सेकेंड, 4 - 5 × 31 बट्टे आपका आ जाएगा यहाँ पर 40। अब क्या कीजिए, 4 चौक 16, आपका क्या कीजिए 4 चौक 16 माइनस आप क्या कीजिए 31 को 5 से गुना कीजिए, 5 × 5, 5 × 15, 155 बट्टे आपका क्या था यहाँ 40 था। आपका क्या आ जाएगा, 5/40 यानी 1/8 आ जाएंगे। क्या आएगा आपका 1/8 आ जाएंगे। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 7। क्वेश्चन आपका 7 है, ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही झकास क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कर रहा है आपको कि इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये आता है, तो कह रहा है यहाँ x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, x का अधिकतम मान क्या हो सकता है। अब देखिए इसका क्या कीजिए, इकाई अंक को ऐड कीजिए। क्या आपका यहाँ देखिए इकाई अंक 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 ऐड कीजिए, तो 9 7 16 हो गया, 16 8 आपका 24 हो गया। यानी इकाई अंक क्या आएगा 4 आएंगे और इसका हासिल कितना बचेगा 2 बच गया। अब देखिए इकाई अंक 4 है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका हासिल क्या बचेगा आपका 2 बच गया, तब यानी आपका यहाँ 2 है। अब देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, इकाई अंक आपका 4 है, यहाँ क्या 2 है, ठीक। अब देखिए इधर देखिए 1 को जोड़िए, 1 से 2 हो गया, 2 2 4 यानी 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो हासिल 2 था ये आपका यहाँ 2 है। इसका मतलब का है जो बीच वाला है x + y + z, इसको जोड़ कर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी तो आपका ये 2 का 2 रहेगा। तो ना 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें ये पता चला कि x + y + z बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है x का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो भाई मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, तो आपका 0 हो सकता है, मैक्सिमम 0 हो सकता है, या इससे कम भी चला सकता है, तो माइनस में जाएगा आपका, तो माइनस हमको नहीं लेना, कह रहा है मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका 0 हो सकता है। इसमें आपका x का मैक्सिमम मान हो जाएगा आपका 0, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि देखिए इसका और इसका क्या करना है, आपका एचसीएफ निकालना है। क्या कीजिए दोनों का फैक्टर दीजिए। देखिए आपका इतना सिंपल है, यानी a² - b² हो जाएंगे, यानी a + b इंटू आपका a - b हो जाएंगे, क्योंकि आप 4 को लिख सकते हैं क्या 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको फैक्टर तोड़िएगा, आप तोड़ लीजिएगा, इसका फैक्टर तोड़िएगा तो आपको आएगा x + 2 आएंगे इंटू आपका x - 3 आएंगे, ठीक। इसको जब फैक्टर तोड़िएगा तो ये आएगा आपको। अब देख लीजिए आपका इस दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका x + 2 आपका क्या है कॉमन है, तो जो आपका कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होते हैं। तो आपका इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका, यानी x + 2 आ गया इसका एचसीएफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि 4 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है, तो कह यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। है तो सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब देखिए क्या करेंगे हम, कह रहे देखिए दूध और पानी के अनुपात है, तो सभी क्या कीजिए पहले दूध का अनुपात को अलग लिख लीजिएगा, यानी 1/2 है, यानी इसमें दूध का हिस्सा कितना है, तो 1/3 होगा, ठीक। इसमें देखिए आपका यानी क्या आपका है 2/3 है, इसमें दूध का हिस्सा कितना है, तो 2 है, 3 2 5, 5 भाग 2 है, तो 2/5 हो जाएंगे। फिर इसमें देखिएगा आपका कितना है, तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएंगे, और इसमें देखिएगा तो आपका 7 कितना आ जाएगा 8 7 15 आ जाएगा। ये आपका क्या, तो दूध का हिस्सा है, ठीक। इसको आप क्या कीजिए एलसीएम कीजिए, इसको आप क्या कीजिए एलसीएम कीजिए। इसको जब आप एलसीएम कीजिएगा तब आपको कितना आएगा, इसको आप एलसीएम कर लीजिएगा, आपको आएगा 27/15 आएगा। हम आपको बताते हैं 27/15 आएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा तो इसका जब एलसीएम करेंगे तो आपको 27/15 आएगा, ठीक। अब क्या करना है, ये था दूध का मात्रा। अब देखिए पानी की मात्रा कौन है, तो ये आपका 2 वाला है, तो आपका 2/3 ये आपका पानी का अनुपात है। फिर आपका यह क्या होगा, आपका 3/5 आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा क्या 2/5 आ जाएंगे, प्लस आपका आ जाएगा 8/15 आ जाएंगे, ठीक। ये आपका क्या है पानी का अनुपात है, ठीक। इसको आप क्या कीजिए भिन्न-जोड़ कीजिए। इसको जब आप भिन्न-जोड़ कीजिएगा तो आपको इसको जब भिन्न-जोड़ कीजिएगा आपको तो आपको क्या आएगा, आपको बता देते हैं, आपको आएगा 33/15 आएगा, 33/15 आएगा। इसको जब भिन्न-जोड़ कीजिएगा तो 33/15 आ जाएगा। अब दोनों क्या कीजिए आप अनुपात निकाल दीजिए। तो इसको हम किए थे तो आया था आपको 27/15, अनुपात यहाँ आ जाएगा 33/15, 15 आपको कट जाएगा, 9 से काटिए, 9 से 3 से काटिए, 3 नंबर 27, 11 33, आपका आ जाएगा 9/11 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन है क्वेश्चन आसान, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि उम्र में बड़े भाई
राम और श्याम की आयु का में अंतर 16 वर्ष का। देखिए बोल दिया राम का क्या है, बड़ा है, तो राम का x मान लेते हैं एज, और श्याम का y, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका 16। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व राम की आयु, 6 वर्ष पूर्व तो x माइनस 6 कर देंगे। 6 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु से क्या था, तो 3 गुना अधिक था, इसमें 3 से गुना कर देंगे। आपको यहाँ से आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएंगे। क्या आएगा आपका इक्वेशन, तो x माइनस 6 बराबर आएगा आपका 3y माइनस 36 18। यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 3y बराबर आपका हो जाएगा 18 में से आपका क्या कीजिए 6 को माइनस कीजिए, आपको क्या आएगा 12 आ जाएंगे, यानी x माइनस 3y 12, x माइनस 3y सॉरी माइनस 12 आ जाएंगे। यहाँ पर क्या था, x माइनस वाई बराबर आपका 16 था। ठीक, हमें क्या चाहिए था, राम की आयु, यानी हमको x का वैल्यू चाहिए, तो अब इसमें क्या कीजिए आप 3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा आपका 3x। ठीक, अब देखिए उसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस यहाँ आपका माइनस हो जाएंगे, ये आपका दोनों कट जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ 16 32 16 48 48 माइनस 12 यानी 60 आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से सॉरी माइनस 2x हो जाएगा माइनस 60 आ जाएंगे, माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ से x बराबर आपका 30 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने एक लड़का इतने ही समय में 30 किलोमीटर की दूरी से तय करता है। तो कह रहा है यदि आदमी का चाल इतना है तो लड़के का चाल कितना होगा। सिंपल आपका है, आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय होते हैं। क्या होता है आपका दूरी बटे समय होते हैं। जब आपका समय क्या हो सेम हो, ध्यान दीजिए, जब आपको समय सेम लगता हो तो आपका यानी इसका चाल का अनुपात क्या होगा, तो आपका इसका चाल का अनुपात क्या होगा, तो दूरी का अनुपात का ही सेम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा उसी यानी जिस तरह से दूरी होगा उसी तरह से होगा चाल का रेशियो होगा। क्यों, समय आपका क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए समय दोनों में सेम लग रहा है, तो सिंपल बता सकते हैं यानी भी जो होगा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होंगे, यानी दूरी हो जाएंगे। तो क्या कीजिए यानी दोनों का स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का आपका डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा, यानी 25 अनुपात बट्टे क्या होगा आपका 30 हो जाएंगे। तो 25 25 5 के 30 यानी 5/6 अनुपात आ गया, 5 आपका 6 अनुपात आ गया। V1 बट्टे V2 आ जाएगा 5/6 हो जाएंगे। क्या कर रहा है, तो 50 दिया यानी पहले का स्पीड 50 दिया है, तो 5 हो गया आपका 50 के बराबर, तो 1 हो गया क्या आपका 10 के बराबर। यहाँ 6 पार्ट है तो 10 के 60 यानी इसका स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का है यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिए, देखिए 12 पेन खरीदे थे, उसमें से जब बेचा उसको तो 8 पेन जब बेचा तो उसका क्रय मूल्य के बराबर रुपया उसको आ गया। अब बचा कितना पेन, 4 पेन बचा, इसका मतलब है 4 पेन के बराबर उसको लाभ होता है। 4 पेन का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर उसको लाभ होता है, और 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसका क्रय मूल्य है। तो आपको पता ही होगा कि लाभ बट्टे क्या होता है क्रय मूल्य, तो लाभ 4 है, क्रय मूल्य यानी 8 के बराबर है, तो 4/8 हो जाएंगे उन्हें 100 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 यानी 50% उसको लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 50% उससे लाभ हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन देखिए 13 में क्या है, कर इसका मान क्या होगा। देखिए इसका बनाने का तरीका 2 है। एक ऐसा सिंपल बना सकते हैं, देखिए इसका मान जो है आपका क्या है थीटा से इंडिपेंडेंट है, थीटा के रूप में आपका ऑप्शन नहीं है, तो क्या कि थीटा का मान कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सिंपल आप पुट कर दीजिए 45 डिग्री। ठीक, क्योंकि tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है। देखिए तो 1/1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1/1 + 1 आ जाएगा। देखिए ये होगा 1/2, ये होगा 1/2, 1/2 + 1/2 कितना होता है आपका 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएंगे। ठीक, यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है, तो आपका sec स्क्वायर के बराबर होते हैं। 1 + cot स्क्वायर ये आपका किसके बराबर होते हैं, तो ये आपका cosec स्क्वायर के बराबर होते हैं। आपका हो गया 1/sec स्क्वायर प्लस 1/cosec स्क्वायर। ठीक, आपको पता ही होगा कि sec का उल्टा आपका cos होता है और cosec उल्टा sin होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। आपको पता ही होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। इससे भी आपका बन गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। किसी तरह से बनेगा आपका आंसर सेम ही आएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है कर इतना का धनराशि की इतना % की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, यदि आप फार्मूला पर जाते हैं तो आपका बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएंगे। देखिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका जीपी के फॉर्म में होते हैं, यानी AR A² A⁻³ ऐसे बढ़ता है, जैसे जीपी आपका टर्म होता है ना, इसी तरह आपका बढ़ता है। तो अगर चौथे वर्ष देख सकते आप क्या है, A×R⁻³ है। तो हम क्या करेंगे 8192 गुन्ने ए की जगह आपका इसको रखिए, नहीं इसको बदलिएगा तो आपको 1/8 आ जाएगा, ठीक है। गुन्ने 1 प्लस आपका आ जाएगा ये 9/8 आ जाएंगे, इसका पावर आपका 3 कर दीजिए। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, 1458 आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का स्थान से दोगुना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन के थ्रू बनाइए, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या करा है, इकाई अंक का अंक दाएं से क्या दुगुना है। देखिए इकाई 3 है, 6 दाएं दुगुना है, बिल्कुल है, यहाँ भी दाएं दुगुना है, यहाँ लेकिन आपका दाएं दुगुना नहीं है, तो आपका ऑप्शन तो सी छट गया, यहाँ भी आपका दुगुना है। चलिए एक ऑप्शन छटा। आगे क्या कर रहा है, इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग इतना है। यानी जो आपका संख्या दिया हुआ है और उसको संख्या को जब उल्टाइएगा, उस संख्या को जोड़िएगा तो योग कितना आता है, 99 आता है। अब देख लीजिए 63 है, उसको उल्टाइए तो आपका क्या आएगा, 36 आएगा, उसको जोड़िए तो 6 9 9 9 99 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, सिंपल है। कह रहा है कि वो संख्या और उसको व्युत्क्रम का जो योग करते हैं तो कितना आता है आपका, 99 आता है। देख लीजिए अब 63 है, ये आपका 36 है, दोनों का ऐड कर रहे कितना रहा है, 99 आ रहा है, और इसका इकाई दाएं से इसका दाएं इकाई से दुगुना भी है, यानी दोनों का, यानी दोनों जो कंडीशन है उसका फुल फिल कर कौन कर रहा है, आपका ए कर रहा है, यानी 63 हो जाएंगे, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसे देखिए हम कैसे बनाएंगे। 16 में क्या आपका, देखिए आपको क्या दिया है आपका SIGHT है, इसको क्या लिखा है, FVTUG लिखे हैं। अब सही से देखिएगा तो एस के बाद 13 प्लस आगे जाइएगा तब आपका एफ आते हैं, ठीक। उसी तरह आई के बाद 13 प्लस जाइए तब आपका भी आता है, यानी 13 प्लस आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे, हम आपका यहाँ आर है, यहाँ ई है, भी है, ई है, ए है, एल है। आप क्या कीजिए, यहाँ से आप 13 प्लस आगे जाइए, आप 13 प्लस आगे जाइए तो आर के 13 प्लस आगे जाए आपका ई आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह आप ई के बाद 13 प्लस आगे जाएगा आपको आर आ जाएंगे, ठीक। इसी तरह आप वी के आगे जाइएगा 13 प्लस तो आपको आ जाएंगे, इसी तरह से आर आ जाएंगे आपका, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या करना आपको 13 प्लस आगे जाना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है, देखिए इसको करा है अरेंज करके एक ऐसा शब्द बनाए जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। देखिए इससे हम ये बना सकते हैं स्कीम, ठीक है, स्कीम बना सकते हैं इससे आपका स्कीम। आप देख लीजिए इसका कोड क्या है, एस का आपका 6 है, सी का आपका 1 है, एच का आपका 2 है, ई का आपका 4 है और इसका 5 है, एक ई का 3 है। देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यानी 612453 612453, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका है कि जेड के का दामाद है। ध्यान दीजिए, जेड जो है वो आपका के का क्या दामाद है, इसका आपका दामाद है, ठीक। अगर है जी का जीजा है, जी का आपका क्या है, जीजा है, जी का जीजा है, इसका मतलब है जी हो सकता है इसका साली हो या साला हो, एक ही साली होगा चाहे साला होगा। अब कह रहा है कि जी ई का भाई है, जी जो है ई का भाई है, पता चल गया कौन है, तो साला है, साली नहीं है, क्योंकि इसका भाई है तो ई का भाई कौन है, तो जी है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि और ई के की इकलौती पुत्री है, ई के की इकलौती पुत्री है, के की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब है, देखिए अब क्या कर रहा था, इसका ये दामाद है, यानी जेड दामाद है, इसका मतलब है कि ई का वाइफ कौन है, ई का हस्बैंड कौन है, तो जेड है, यानी ई जो है जेड की कौन है, पत्नी है, जेड की पत्नी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जी का के से क्या संबंध है, तो जी का के से क्या संबंध है, जी का के से क्या संबंध है, तो भाई जी का के का बेटा है,
जी के का कौन है, तो बेटा है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन देखिए इसमें आपका आसान है, कर इसको किसको स्थान पर यानी बदलेंगे तो आपका ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अब देखिए जहाँ प्लस है वहाँ भाग कीजिए, जहाँ भाग है वहाँ प्लस कीजिए, आप सही आ जाएगा। देखिए 24 प्लस है, यहाँ भाग दीजिए, 6 यहाँ गुना है तो आप क्या कीजिए प्लस कीजिए, फिर यहाँ भाग है तो आप क्या कीजिए, सॉरी गुना को नहीं चेंज करना ना, किसको चेंज करना, हम चेंज कर रहे हैं किसको, भागा और प्लस को, तो गुना क्यों किए, देखिए 24 है ठीक है, यहाँ आपका प्लस की जगह भागा देंगे 6, गुना तो ऐसे ही रहेगा, हाँ जहाँ भागा वहाँ प्लस करेंगे, ठीक है -1। अब देखिए 6 चौक 24, ठीक, देखिए 4 तिया 12 2 14, आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है और 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है, इसके बाद कह रहा है 100 मीटर के बाद वह क्या करते हैं, तो बाईं ओर मुड़ जाते हैं, यानी इधर की ओर वह मुड़ जाएंगे, ठीक। कर वो 25 किलोमीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं मुड़ते हैं और वो यानी 45 मीटर चलता है, यानी इधर सॉरी एक सेकेंड, बाईं ओर मुड़ा 25 गया, उसके बाद इधर बाईं मुड़ा 45 गया, ठीक है 45 गया, इसके बाद क्या करा वह अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 चलता है, यानी फिर अंत में वो बाईं मुड़ा 25 चला, ठीक। अब कह रहा है वो किस दिशा में जा रहे हैं, तो भाई साहब ये आपका दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या है, कह रहा इससे कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो सी है ये हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका भी है, इसमें कहीं भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, देखिए तो क्या है CHARM है, CHAS है, तो आपका पहले क्या होगा PQRST, पहले R होगा फिर S होगा, यानी पहले R वाला होगा और R यहाँ है, यानी इस दोनों में आपका कोई पहले होगा, R के बाद यहाँ M है, उसके बाद यहाँ क्या है, R के बाद यहाँ T है, तो पहले आपका M वाले होंगे, उसके बाद आपका T वाले होंगे, यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड में। अब देखिए बच गया CHASM CHAESE, यानी आपका यानी ई वाले पहले होगा, ये आपका थर्ड में रहेगा, ये आपका फोर्थ में आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, कौन सा तीसरा स्थान पाएगा, तो आपका तीसरा स्थान पा जाएंगे चेस, CHASE, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका 22 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। इसमें देखिए आपको क्या ऐसे दिया गया है, देखिए वहाँ 1 है तो 1 में क्या किया 1 से गुना किया, यहाँ 4 है तो 4 में क्या किया आपका 2 से गुना किया, 4 दूनी 8 आ गया, फिर आपका 3 से गुना किया तो 9 क्या 27 आ गया, तो आपको आगे क्या करेंगे हम 16 में आपको 4 से गुना करेंगे, यानी आपका 16 चुका 64 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 24 है। यहाँ देखिए क्या किया, 4 को गुना किया 3 से, 4 तिया 12 हो गया, फिर आप उस 12 को क्या किया 3 से गुना किया, 12 तिया 36 आ गया, फिर आपका क्या किया 36 को 3 से गुना किया, आपका 108 आ गया। यहाँ भी हम क्या करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, तो 108 में 3 से गुना कीजिए, आपका 8 3 24 324 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इसमें देखिए क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 में आपको देखिए ए के बाद क्या बी है, यानी ए के बाद बी है, यानी ए के बाद है यानी 1 प्लस, फिर आपका एफ के बाद जी है, ये तो सिंपल आपका है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सी के बाद आपका डी हो जाएंगे, एच के बाद आपका आई हो जाएंगे, फिर एम के बाद एन हो जाएंगे, और आपका आर के बाद एस हो जाएंगे। अब DINS आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सॉरी बी नहीं होगा, DI था ना, DI था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, DINS आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें देखिए आपको कह रहा है कौन सा श्रृंखला में गलत है, कौन सा श्रृंखला में गलत है। यहाँ देखिए आपका 5 है, यहाँ क्या 5 यहाँ 12 है, यानी 5 को 2 से गुना किया, 5 दूनी 10, इसमें 2 ऐड कर दिया 12 आ गया। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा देखिए, यानी 12 के बाद देखिए 12 दूनी 24 होता है, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 26 हो गया। उसी तरह यहाँ भी किया 26 दूनी 52 होता है, इसमें 2 ऐड कर दिया, क्या किया तो 2 पहले गुना किया, फिर 2 से 2 को ऐड कर दिया। उसी तरह नीचे में देखिए, यहाँ देखिए 11 के बाद क्या आपका 20 है, यहाँ क्या किया 11 में 2 से गुना किया, 11 दूनी 22 हो गया, इसमें 2 माइनस कर दिया नीचे में। उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए, तो क्या होगा आपका 20 में 2 से गुना का 2 दूनी 40, इसमें 2 माइनस करेंगे तो आपका 38 आ जाएगा, यानी आपका जो 40 है यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए तो 38 आना चाहिए, यानी आपका यही गलत है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन का है एक शाम को यानी शाम को 2 दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो
तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए, तो शाम को आपका सूर्य रहता है पश्चिम दिशा में। जब पश्चिम दिशा में रहता है तो किसी का परछाई आपका पूरब दिशा में बनेंगे, पूरब दिशा में बनेंगे। अब देखिए क्या करा कि इसमें दीपक की परछाई, मान लो यहाँ दीपक रहता है, दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर बनता है। तो अब मान ली इसका परछाई तो इधर बनेगा, यहाँ मान लो दीपक होगा, ये तो यहाँ बनेगा परछाई, तो यहाँ आपका मान ले रोहन है, तो रोहन का ये तो दाईं कहाँ हुआ, ये तो आपका बाईं हो गया। तो यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे ये खड़ा नहीं है, इस लाइन में आपका खड़ा नहीं है। इसका मतलब अब देखिए ऐसे होगा, यहाँ आपका सूर्य है, ठीक है, हम मान लेते हैं आपका कि आपका जो दीपक है यहाँ होगा, दीपक यहाँ है, ठीक, और मान लें रोहन यहाँ है, ठीक। अब देखिए इसका परछाई आपका यहाँ बनेंगे, ठीक, यहाँ बनेगा, तो आपका परछाई यहाँ जो बनेंगे तो करा दीपक की परछाई रोहन की ठीक दाईं हो रहा है। अब देखिए ये रोहन है, इसका दाईं ये होगा, तो दाईं आपका इसका क्या है, परछाई है। इसका मतलब आपका है कि रोहन का मुंह किस दिशा में है, तो रोहन इधर है, यानी आपका उत्तर की ओर इसका मुख है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन आपका है कि देखिए 28 में क्या आपका, यहाँ देखिए क्या आपका 19 है, यहाँ 13 है। अब देखिए ऐसा क्या किया है, इस 19 में क्या किया, 3 से गुना कीजिए, 19 या 57, एक जोड़ दीजिए 58 हो जाएगा। अब देखिए कौन 3 से गुना किया, इस 3 से गुना किया और इस एक को ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ भी किया, देखिए इसी तरह यहाँ भी किया, 81 में क्या किया आपका, इस 7 से क्या किया भाई साहब, गुना कर दिया और इस एक को ऐड कर दिया, तो आपका आ जाएगा 568। हम यहाँ भी क्या करेंगे, तो 93 यहाँ 1 है, तो 1 से गुना करेंगे, तो 93 गुने 1, इस 7 को ऐड कर देंगे, 7 आ जाएगा, आपका 100 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो लकड़ी कागज यानी कागज बनते हैं लकड़ी से ही, इस्पात से क्या बनता है, तो आपका कील बनता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, तो 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें और दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो कुल पंक्ति में कितने पेड़ है। सिंपल आपका क्या करेंगे, तो आपका एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। आपका कीजिए 7 + 14 -1 कीजिए, 7 14 21 हो गया, 21 में से 1 जाता होगा 20 हो गया, यानी इस पंक्ति में आपका 20 पेड़ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। अब देखिए आपका 31 में कैसे किया है, 31 थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 31 में कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए आप लोग भी। 31 में हम क्या करेंगे, देखिए 31 में क्या किया आपका, यहाँ आर लिखा है, फिर ए है, फिर आई है, फिर एल है। इसको क्या लिखा है आपका, तो के लिखा है, फिर आपका सी, फिर टी, फिर एन। अब देखिए कैसे किया है, अब देखिए आर के बाद 3 के बाद ये आर के बाद एस टी, ठीक, 3 + आर एस टी, 3 + 2 प्लस ना, आर के बाद एस टी 2 प्लस आई के बाद देखिए आई के बाद जे के, यानी 2 प्लस किए तो ये के आ रहा है, और यहाँ सीधे ए से 2 प्लस किए तो आपका सी आ रहा है, और यहाँ आप एल से 2 प्लस किए तो एन आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, तभी आपको बनेगा आर ई ए डी, ठीक। अब यहाँ क्या था, इसको यहाँ देखिए आर के बाद 2 प्लस कीजिए, आर के बाद एस, एस के बाद टी हो जाएंगे, ए के बाद देखिए बी, और इसके बाद सी हो जाएंगे, ई के बाद आपका एफ जी हो जाएंगे, और डी के बाद ई एफ, डी के बाद ई के बाद एफ हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, सी जी टी एफ हो जाएगा, सी जी टी एफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखिए 32 में क्या आपका है, कह रहा है इसका कोड यदि कह रहा है आर का कोड क्या होगा। सिंपल देखिए आपका, देखिए इसमें सिंपल आपका इसमें देखना, इसमें और इसमें आपको देखिए कि क्या आपका कॉमन है। जब कॉमन देखिए आपका यहाँ ओल्ड है, यहाँ पे आपका ओल्ड है, और अंक में देखना कॉमन क्या है, इसमें और इसमें, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी इसका मतलब है कि 5 का कोड ओल्ड हो गया, यानी ओल्ड का कोड 5 हो गया, ठीक। अब देखिए आपका यहाँ क्या, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इस दोनों में आप कॉमन देखिए, तो यहाँ देखिए बुक है, यहाँ भी आपका बुक है, ठीक। दोनों में आपका क्या है, बुक है, यहाँ भी बुक है, यहाँ भी बुक है। अब कॉमन देखिए क्या आपका, तो यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, यहाँ भी आपका 3 है। इसका मतलब आपका है कि बुक का कोड 3 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ आपका आर बच गया। इसका मतलब आर का कोड 2 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आर का कोड आपका 2 पता चल गया, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाजर खाद्य सामग्री और साग सब्जी के बीच संबंध कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका खाद्य सामग्री सबसे ऊपर होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा खाद्य सामग्री,
खाद्य, फिर आपका हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा आपका खाद्य, ठीक, उसके अंदर होगा आपका साग सब्जी, उसके अंदर होगा आपका गाजर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में आपका क्या है, कर आपका 3 बिंदु के विपरीत कौन सा सतह पर होगा। तो देख लीजिए 3 के विपरीत कौन है, आप देखिए इसमें 4 है कॉमन, फिर 4 है, ठीक, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 2 है। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका 6 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जब आपका फलक का 2 साइड का पर अंक क्या सेम हो तो आपका तीसरा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये आपका देखिए यहाँ 4 और 4 कॉमन था और आपका 2 और 2 कॉमन था, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसका सी हो जाएंगे, इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्या है, 35 है। इसमें देखिए आपका सिंपल ही है, क्या करना है, 5 है, n है, तो n की जगह क्या कर रहा है, n की जगह गुना कीजिए, ठीक। फिर आपका क्या है, p है, p क्या है, भाग है, भाग करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आपका p के बाद l है, l के मतलब जोड़ है 5 हो जाएंगे। फिर आपका क्या है, l के बाद m है, m के मतलब माइनस है, तो -5 हो जाएंगे। अब देखिए क्या करें, ये दोनों तो कट ही जाएगा। आपका यहाँ क्या होगा, पहले भाग होता है 5 का 5, तो होगा आपका 5 गुने 1 5, यानी ये तो 0 हो गया, यानी 5 हो गया आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन का है, इनमें से कौन सा विषम है, तो आपका पीतल हो जाएगा, क्योंकि आपका पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि अभी सभी आपका एलिमेंट है, ये आपका क्या धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। 37 आपका इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, सिंपल ही आपका है। अब चलिए बना ही देते हैं। कह रहा 5 पुस्तक है, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान है। कह रहा है अंग्रेजी को इतिहास और गणित के बीच रखा है, ठीक है, इतिहास और गणित के बीच रखा है, किसको, अंग्रेजी को, ठीक है। गणित, एक से गणित को हम मैथ से लिखते हैं, ठीक है, एम लिखेंगे, और आपका गणित और इतिहास हिस्ट्री को एस से लिखेंगे। इंग्लिश का रहा तो इंग्लिश को ई से लिख देते हैं, इसके बीच में है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, हिंदी और विज्ञान के साथ, कह रहा है हिंदी को विज्ञान के साथ रखा जाता है और विज्ञान को गणित के ऊपर रखा जाता है, यानी मैथ के ऊपर क्या होगा, तो आपका साइंस हो जाए, साइंस हो जाएंगे। अब कह रहा है साइंस के साथ किसको रखते हैं, तो साइंस के साथ आपको एक साइंस विज्ञान कर रहा है क्या, कि इतिहास और गणित को बीच रखा जाता है, हिंदी और विज्ञान, यानी विज्ञान के साथ आपको हिंदी रहता है, तो आप कह रहा है क्या विज्ञान को गणित के ऊपर रखते हैं, तो विज्ञान को हम गणित के ऊपर रखेंगे, तो गणित के ऊपर आपका क्या होगा, विज्ञानी साइंस आएंगे, तो साइंस आएंगे, तो साइंस के साथ कौन है आपका, तो साइंस के साथ आपका कौन है, तो साइंस के साथ आपका क्या, हिंदी है। इसका मतलब एक सेकंड, हिंदी और विज्ञान को साथ रखा जाता है, हिंदी और विज्ञान को साथ रखा जाता है, एक सेकेंड, हिंदी और विज्ञान को साथ रखा जाता है, ठीक है। तो विज्ञान के साथ ही आपका हिंदी रहेगा, यानी आपका हिंदी यहीं रहेगा, आपका साइंस के साथ ही क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो कह रहा है किताब को, तो कह रहा है विज्ञान को गणित के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा किताब सबसे नीचा होगा, तो सबसे नीचा आपका क्या है, तो सबसे नीचा यानी H4 किसको लिखे थे हम पहले, इतिहास को लिखे थे, तो आपका सबसे नीचा आपका क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि इसमें काउंट करना है कितने त्रिभुज है। सिंपल आपका देखिए, इसमें आपका क्या होगा, 8 ट्रायंगल होगा, इसमें आपका 8 ट्रायंगल होगा, इसी तरह आपका इस बड़ा वाला में भी क्या होगा, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो आपका 8 3 24 तो हो गया, लेकिन आपको देखिए इस ट्रायंगल को काउंट पहले भी नहीं किए होंगे और इसको पहले भी काउंट नहीं होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 24 में आप 4 को क्या कीजिए, ऐड कर दिया, आपको टोटल 28 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन का है कि सीमा की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, सीमा की ओर इशारा करते हुए अनूप ने कहा, सीमा को हम एस से लिखते हैं, अनूप को हम ए से लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब कह रहा है कि अनूप ने कहा कि वह उस महिला की, अब देखिए किस महिला की, तो कोई महिला है, वह कह रहा है उस महिला की, तो मान लेते कोई महिला है, कह रहा उस महिला की एकलौती बेटी है, यानी उस महिला को ये कौन है, तो एकलौती बेटी है, ठीक, बेटी है जो मेरे माँ की यानी इसके माँ के, ठीक है, इसके माँ के एकलौते पोते की माँ है, इसके माँ के एकलौते पोते, ठीक, पोते, एकलौते पोते की माँ है। अब सुनिए एक तरह से, कह रहा है मेरी माँ के एकलौते पोते की माँ है, इसका मतलब है ये कौन है, इसी का ये कौन है, वाइफ है, इसी के कौन है, तो वाइफ है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा अनूप से कैसे, सॉरी क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा अनूप से कैसे संबंधित है, कौन, कह रहा जो
अनूप से कैसे संबंधित है, यू उस महिला यानी वो महिला अनूप से कैसे संबंधित है, तो वह महिला अनूप की कौन है, तो पत्नी है। हमें पता चल गया कौन है, पत्नी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में चार शब्दों में से किसी 3 तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न को चुनिए। देखिए आपका मीटर जो है आपका दूरी का ऐसा मात्रक है, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है, और आपका केल्विन तापमान का ऐसा मात्रक है, जबकि आपका मिलीलीटर किसी का ये ऐसा यूनिट नहीं होते हैं। तो आपका सी क्या है, तो सबसे आपका डिफरेंट है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।